वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं he is absolutely one of my most favorite journalists we have in Pakistan. जर्नलिज्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, when we talk about journalist, absolutely he comes on top और बहुत ही खूबसूरती से आवाम की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाते हैं, चाहे समाजी मसाइल हों, चाहे सियासी मसाइल हों, दुनिया को उससे रोशनास भी कराते हैं और कुछ कुछ हल भी देते हैं। अगर हम उनके करियर के हवाले से बात करें तो क्या नहीं किया उन्होंने। he's been an educationist, एंकर भी करते हैं और जर्नलिस्ट तो हैं ही, एजुकेशनिस्ट भी हैं और राइटर हैं और हमारे और आपके दिल में बसते हैं। वी हैव सुहेल वड़ाइच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? ठीक ठाक हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत से दिन गुजारे आपने जियो पे मुख्तलिफ लोगों के साथ और आज का दिन आपने हमें दिया, उसके लिए शुक्रिया। ये बताइए कि बहुत से मुख्तलिफ लोगों के साथ जो दिन गुजरे उसमें कौन सा ऐसा शख्स था आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ आपको लगा कि एक दिन और गुजरना चाहिए? सच तो यह है कि मैंने हर दिन से बहुत कुछ सीखा है और सीखते सीखते शायद जब प्रोग्राम शुरू हुआ था मैं वो वाला नहीं रहा। Really? अब बिल्कुल बदल गया हूँ। अच्छा। और इतने मुख्तलिफुल ख़याल लोगों से मिलते मिलते और इतने मुतज़ाद आरा को सुनते सुनते अब मुझे लगता है कि सब इंसान बहुत अच्छे हैं, है ना? और बाकी जो आपने सवाल किया कि सब कौन ऐसा शख्स था, तो 4-5 लोग जहन में आते हैं। एक तो खान अब्दुल वली खान, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। इंटेलेक्चुअली बड़ा मुझे उन्होंने इंस्पायर किया। अजमल खटक साहब ने बहुत इंस्पायर किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो वक्त गुजारा वो लगता था कि कुछ और एक्सटेंड हो जाए। अच्छा। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, ये 4-5 जो पॉलिटिशियंस हैं इनमें से मुझे ये लोग बहुत अच्छे लगे। सही। अच्छा, बातें तो बहुत सी हैं, अभी तो आगाज़ हुआ है, यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ रही है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं और बहुत सी बातें और बहुत से सवालात हैं, ब्रेक के बाद होंगे जी। ज़िंदगी में जब आप अपना स्टार्ट करते हैं और काम कर रहे होते हैं तो ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी ज़िंदगी की इंस्पिरेशन होते हैं। आपकी जब आपने करियर अपना स्टार्ट किया, हु वाज योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशंस बहुत रहीं। पहले तो फैमिली है, वालिद साहब हैं, मेरे दादा मरहूम, मैंने उनको देखा नहीं लेकिन सुना बहुत होगा। सुना बहुत है। वालिद साहब को मैंने देखा भी एंड ही वाज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन टू द होल फैमिली। लेकिन आप अगर जर्नलिस्टिक इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो इस वक्त मेरी इंस्पिरेशन बॉब वुडवर्ड है। अच्छा। जो वाशिंगटन पोस्ट में काम करते हैं, लेकिन बुक्स उनकी जो आई हैं उन्होंने दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन को फ्लड कर दिया है कि ही हैज़ एक्सेस टू दी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और वो एक एक चीज़ खोल कर लिख देते हैं। अभी उनकी नई किताब आई है ओबामा's वार्स। सही। और वो इतनी दिलचस्प है कि लगता है कि हमें हर चीज़ का पता चल गया। इससे पहले इनसाइड स्टोरीज बुश एट वार जो थी वो उनकी दो आई बुक्स। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान में भी ऐसे जर्नलिस्ट हों जो सब चीज़ें आवाम के सामने रखते हैं। सही। तो इसलिए मेरी वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है बॉब वुडवर्ड। अच्छा, तो आप ये बताइए ना, आपने कहा कि कोई ऐसा हो जो लिखे और दुनिया के सामने इंकशाफात हो जाए। आपने भी तो बहुत सी बुक्स लिखी जिसमें जो 2 बुक्स जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, कातिल कौन और गद्दार कौन, उसके अंदर लोगों को कुछ पता इंकशाफात हुए? मेरा ख्याल है कि ये जो गद्दार कौन थी इसके 13 एडिशन जो है वो शाया हुए और जो कि किसी सियासी किताब के लिए मेरा ख्याल है एक नया रिकॉर्ड था। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को अच्छी लगी तो इसीलिए उन्होंने ख़रीदी। अभी ये जो मेरी किताब आई है कातिल कौन, बहुत मोटी है, यानी आम किताबों की ज़खामत से ज़्यादा है। सही। लेकिन इसके भी 3रा एडिशन चल रहा है। और ये जो कातिल कौन है, ये है आप जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की? बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत है उसके मुहर्रकात, कातिल कौन थे,
तो कुछ लोगों को वो तक पहुंची? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है। अच्छा, सच्चाई की इन्होंने बात की, कितना मुश्किल होता है सुहेल साहब सच बोलना? बहुत आसान है। अच्छा, हाँ। लेकिन मुश्किलात नहीं हो जाती जब आप सच बोलते हैं? नहीं, बस मुश्किलात झूठ बोलने में है। अच्छा। हाँ, मुझे याद है कि मैं को आज से 10 साल पहले तक आम जिंदगी में जिस तरह हम सब झूठ बोलते हैं, सही। मैं भी छोटी छोटी बातों छोटी पे, छोटी बड़ी बातों पे झूठ बोलता था। अच्छा। कि बस जी घर पे आए तो फोन नहीं सुना। हाँ। और कह दिया कि बता दे नहीं है। और अगर के हाँ, मतलब वो रास्ते में पहुंच रहा हूँ जबकि घर में बैठे, इतनी अभी यानी नहर पे नहीं पहुंचा, लेकिन कह रहा हूँ मैं नहर पे पहुंच गया। राइट। तो 10 साल पहले मैंने ये फैसला किया एक दोस्त की इंस्पिरेशन पे। अच्छा, वो दोस्त कौन था? वो दोस्त मेरे बहुत करीबी साथी दोस्त थे। तो उसने कहा कि यार ये ना हम किया करें दोनों। चुनाचे उसके बाद से मैं कोशिश करता हूँ हत्तल वसा 99% कि ना बोला जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई झूठ बोला और आप पकड़े गए हो? झूठ तो हमेशा पकड़े जाते हैं। अच्छा। मैंने नहीं देखा कि आप झूठ बोलने और ना पकड़े जाएं। सबसे पहले बात तो यह है कि आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दूसरे के लिए तो छोड़े ना। राइट। कि आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है कि एक झूठ बोला है फिर दूसरा बोला है। जब से मैंने झूठ बोलना बंद किया है 10 साल पहले से, और सच बिल्कुल स्टिकिंग टू ट्रूथ, इतनी जिंदगी इजी हो गई। भाई कह दो भाई नहीं मैं नहीं आ सकता भाई। हाँ, बिल्कुल मैं वहां पहुंच गया हूँ। राइट। ठीक है, वो उसी वक्त जो होना हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, जब आप बहुत सच्चाई करना शुरू करते हैं तो घर में भी कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं, तो इस सच की वजह से घर में थोड़े बहुत झूठ बोल लेते हैं। अच्छा, बोल लेते हैं? ये आपने कह दिया, सुन रहे होंगे घर वाले। नहीं, लेकिन घर में देखें झूठ सिर्फ वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ लड़ाई का खतरा हो, बिल्कुल जहाँ कुछ ऐसा हो कि फसाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, वहाँ थोड़ा बहुत झूठ बोल लेते हैं। लेकिन वो 99% ट्रूथ है, 1% सिर्फ झूठ है। सर, आपने जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा झूठ ना बोलने के अलावा? मैं जर्नलिज्म में हूँ या जिंदगी में किसी भी मौके पर हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमारा कैरियर सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए है। सही। आवाम के लिए होने का मतलब कोई नारा नहीं है। मतलब ये है कि आवाम को मैंने क्या देना है, मेरी ताकत आवाम है। तो उस ताकत के बलबूते पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को लौटाना है इंफॉर्मेशन की शक्ल में, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी शख्सियत के बारे में, किसी मामले के बारे में, किसी इशू के बारे में मेरी कोशिश होती है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रूथ तक पहुंच सकें, मामले की तह तक पहुंच चुके हैं, वो लोगों तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल सही। ये मैंने अपनी ज़िंदगी का मोटो बनाया हुआ। बहुत ही अच्छी बात है, और आप इसमें कामयाब हो रहे हैं, बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक सवाल जो मैं अक्सर ये बात करती हूँ, किसी ने मुझे कहा कि जी आपको नहीं लगता कि एंटरटेनमेंट चैनल्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए, मतलब ज़्यादा एंटरटेनमेंट होनी चाहिए? इस वक्त बहुत सारे चैनल्स हैं, तो मैंने आगे से ये जवाब दिया माजरत के साथ। मैंने कहा कि जो कुछ न्यूज़ चैनल्स पे हो रहा है वो किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं है। जितनी एंटरटेनमेंट आपको वहाँ पे मुहैया होती है शायद ही कहीं। आपको नहीं लगता कि बहुत सेंसेशनल कर दिया गया है हर चीज़ को, और लड़ाइयाँ एक जो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दैट? मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये हमेशा एवोल्यूशनरी प्रोसेस से ये चीज़ें गुजरती हैं। अमेरिका देखें आप, 1920s का अमेरिका देखें, वहाँ जर्नलिस्टों को वाइकिंग जर्नलिस्ट कहा गया। वहाँ जो था येलो जर्नलिज्म की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल हुई। सही। लेकिन अल्टीमेटली उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका बदल गया। अमेरिका के अंदर नए लाज आए, पार्लियामेंटेरियंस के जो कांग्रेसमैन हैं उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ख़त्म हुए। ये अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये नई एक चीज़ है, ये फ्रीडम है हमारी। अब इसको हमें समझने में और इसको इस्तेमाल करने में थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। हो सकता है हम कहीं कहीं लिमिट्स क्रॉस करते हो, ठीक है। लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि नीयत सबकी क्या है कि पाकिस्तान अच्छा हो जाए। सही। और उसमें हो सकता है कि कोई आगे बढ़ के शॉट लगा दे, कोई हो सकता है कैच हो जाए, लेकिन एक बात बहरहाल तय है कि सब पाकिस्तान की इस्लाह चाहते हैं। वक्त के साथ साथ सब कोड ऑफ एथिक्स डेवलप हो जाते हैं, और लोग भी पहले जैसे ये था कि आप कह रहे हैं कि जनाब बड़ा एंटरटेन होते थे, आहिस्ता आहिस्ता
आप देखें कि अब एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम न्यूज़ चैनल्स के अंदर हर एक ने 2-2 4-4 नए प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब है कि वो लोगों की ख्वाहिशात को केटर कर रहे हैं। राइट। क्योंकि कोई न्यूज़ चैनल भी आवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ नहीं चल सकता। उसको हर वक्त, हर महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ता है कि लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। जिस चीज़ को पसंद कर रहे हैं वो चलती रहती है, जो नहीं पसंद की जाती उसको ज़्यादा देर आप कंटिन्यू कर नहीं सकते। बिल्कुल सही है। वही बात है कि वो आपने कहा कि हम बीइंग जर्नलिस्ट जो है वो भी आवाम को देखते हैं, और जो चैनल्स हैं उनकी भी यही कोशिश है कि आवाम, बिकॉज आवाम ही तो हैं जो पॉलिटिशियंस को भी सरों पे चढ़ाते हैं और उन्हीं को लेकर आते हैं। ये कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद चैनल्स खुद ही बैठ के सब कुछ तय कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ। किसी चैनल को चलाने के लिए एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत है। राइट। और एडवर्टाइजमेंट देती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, लेकिन वो क्या करवाती हैं, वो सर्विस करवाती हैं, टीवी मीटर्स हैं, राइट, रेटिंग्स हैं। तो जिस प्रोग्राम की रेटिंग नीचे चली जाती है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी नीचे चली जाती है, यानी उसकी पब्लिक अप्रूवल भी चली जाती है और उसके पीछे इकोनॉमी भी ख़त्म हो जाती है। सही। तो सबसे बड़ा तो अवामी चीज़ें ये टीवी चैनल हैं, क्योंकि बराह रास्त अवाम के पैसे से और आवाम की राय से ये चलते हैं। बिल्कुल सही। तो और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनसे आप बहुत इरिटेट हो गए होंगे। नहीं, इरिटेट तो जाहिर है हमारे काम में इरिटेट होना तो मुनासिब नहीं समझा जाता और ना उससे फिर काम चलता है। हाँ। लेकिन चौधरी वसी ज़फ़र साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर थे, मेरे दोस्त भी थे पुराने, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों वो गुस्से में थे, नाराज़ी में थे। अच्छा। तो समहाउ उनका जब हमने प्रोग्राम किया तो दैट वाज परहैप्स द मोस्ट इरिटेशनल डे ऑफ माय लाइफ, क्योंकि वो ख़ासकर हमारे जो कैमरामैन थे वो हमारी टीम का हिस्सा होते हैं और वो मुझे कोई कुछ कह ले तो मुझे इतना दुख नहीं होता, अगर मेरे को कैमरामैन को, लाइटमैन को कुछ कहे तो फिर वो ज़्यादा तकलीफ। बिल्कुल सही। तो वो बड़ी मुश्किल से हमने प्रोग्राम किया, क्योंकि वो बार बार उनको कह रहे थे जल्दी करो, ये क्यों नहीं हो रहा, वो नहीं, लाइट क्यों नहीं ठीक, फलाना नहीं ठीक। तो वो फिर आपको पता बड़ी इरिटेशन हो जाती है, पर बड़े प्यार से लेकिन मैंने प्रोग्राम को ख़त्म किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे याद है कि वो उस प्रोग्राम से मुझे काफ़ी इरिटेशन। पहली तो नो डिप्लोमेटिक आंसर। नहीं, नो डिप्लोमेटिक आंसर। पहली तो बात यह है कि मैं तो पाकिस्तान के सारे सियासतदानों को बहुत ही अहमियत देता हूँ, अच्छा समझता हूँ। हाँ, उनकी पॉलिसियों से मुझे कभी कभी इख्तलाफ होता है, सही, लेकिन मुझे ज़ाती इख्तलाफ किसी एक से भी नहीं है। सही। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कौन सा सियासतदान आपको सबसे अच्छा लगा, राइट, तो वो मैं पहले ही आपको 4 लोगों के नाम बता चुका हूँ कि उन्हीं के साथ अच्छा दिन गुजरा। हाँ, उनके साथ अच्छा दिन गुजरा। वो वैसे भी ज़ाती तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से मैं मिलता रहता था, प्रोफेशनल हवाले से भी। इसी तरह नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान साहब जो थे, उनसे मैंने बहुत सीखा, क्योंकि वो लाहौर में रहते थे और मेरी बहुत उनसे मुलाकात होती थी। फिर जब ख़ान अब्दुल वली ख़ान साहब से मैं मिला तो मेरी उनके बारे में परसेप्शन कुछ और थी, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो मुझे उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया और मुझे वो स्टेट्समैन लगे। अच्छा। तो ये इम्प्रेशंस तो हैं। नवाब अकबर बुख्ती ख़ान, नवाब अकबर ख़ान बुख्ती जो थे, उनसे मेरे काफ़ी अच्छे दोस्ताना मरासम थे, उनसे मेरी 4-5 इंटरव्यूज़ हैं। तो वो भी, उनसे भी जब भी मिलते थे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। तो ये बड़े लोग थे सारे। और अब भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब से, आसिफ जरदारी साहब से, अल्ताफ़ हुसैन साहब से, चौधरी शुजात साहब से, ये 4-5 जो बड़े इस वक्त सियासतदान हैं, सबसे हमारी प्रोफेशनल ज़रूरत है कि आप एक बराह रास्त आपका राब्ता हो और आप उनकी बराह रास्त सुन सकें। राइट। तो जहाँ उनकी किसी बात से इख्तलाफ होता है, वो भी मैं बिल्कुल कभी बरसरे मजलिस कहता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, दैट्स द वे, या वी नो यू, दैट्स हाउ यू आर। अच्छा, डेमोक्रेसी का ज़माना है जी, तो बिल्कुल इसी तरह से होगी बात। अच्छा, जो पॉलिसीज़ की आपने बात की, आपको क्या लगता है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं उनमें पॉलिसीज़ किसकी सबसे बेहतर है? अभी तो किसी की भी बेहतर नहीं है। अच्छा, अगर उसके, अच्छा इस हवाले से हम बात करेंगे, अगर उनके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करनी हो तो आप क्या करेंगे? वैसे कभी सियासत में आने का सोचा है आपने? नहीं, मैं अब बड़ा सख्ती से अपने आप को बस ये जो जर्नलिस्टिक फील्ड है इसी में रखा। लोगों ने कहा तो ज़रूर होगा आपको। एक टेम्पटेशंस तो होती रहती हैं, आती रहती हैं, लेकिन नहीं, you are happy with what you're doing. Not only happy but also
आई थिंक वो जो टेम्पटेशन है हाँ। उसकी तरफ जाना अच्छा भी नहीं होता। बिल्कुल सही, ठीक है, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। व्हाट यू आर डूइंग सो ब्यूटीफुली दैट यू डोंट गो हैव टू गो एनीवेयर एल्स। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी।